अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलाई के कुछ ऐसे राज जो आपको कोई नहीं बताता। आज की वीडियो बहुत ही खास है, छोटी सी वीडियो है। वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। देखने में गला ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको परफेक्ट शेप में लाने के लिए ये वीडियो आपको लाजमी देखनी होगी। गले के लिए बुकरम का एक पीस लिया है, डबल में है। इस तरह रखेंगे स्केल को और यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, रेब निकालेंगे सीधी लाइन लगाकर। अभी यहाँ पर गले का फैलाव रखेंगे। मीडियम साइज में गला बना रहे हैं, 3.5 इंच पर निशान लगाया है। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर गले की जैसे लंबाई होती है मीडियम साइज में 7 इंच, तो हम यहाँ पर वी गले के लिए 2 पॉइंट कम निशान लगाएंगे। इस तरह इस लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पर लंबाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इस निशान को भी सीधा किया है। अब परफेक्ट वी कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ मेरी बहनें हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको वी की शेप सही बनानी नहीं आती, तो बहुत ही आसान तरीका, इस तरह जिस टेप को रखना है इस बॉक्स के अंदर और इस तरह इस लाइन के साथ आपने मिलाना है। इस तरह एक वी बना लेना है, सेम जैसे इंग्लिश का एक वी होता है, इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर पान शेप में आपने वी बनाना है तो 1 इंच का दरमियान में से गैप रखना है। अगर आपने नॉर्मल वी बनाना है तो आधा इंच का यहाँ पर निशान लगा लेना है दरमियान में। अब आसानी के लिए आपने क्या करना है, इस निशान को इसके साथ मिला देना है ऐसे। ये परफेक्ट शेप आपको इस तरीके से मिलेगी। फिर यहाँ पर आपने इस लाइन से इस तरह बाहर निकाल देना है, इस तरह। अब यहाँ से आप थोड़ी सी अंदर इस लाइन को कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये गर्दन के साथ बिल्कुल वी लगा हुआ सही नहीं लगेगा। इस तरह थोड़ी सी आपने शेप दे देनी है। जो मैंने पहले वी की शेप दी है, सीधी लाइन लगाई है, इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वी गला बना सकती हैं। अब गले को कटिंग करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, जो हमने लाइन लगाई है 1.25 इंच के फासले पर, इस तरह हमने निशान लगाने हैं। गले को कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाना है। इस तरह हम रखेंगे, नॉच पर निशान लगाया है स्लिट का। ये भी आप अपनी हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर रखा है आधा इंच, यहाँ पर भी रखेंगे आधा इंच के गैप जितना हम निशान लगाएंगे। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना, ये बहुत ही कमाल का तरीका है। जो ब्रांडेड शर्ट होती हैं उनके तकरीबन इस तरह के गले बने होते हैं, जो बहुत ही आपको बड़ी नफासत वाले गले और सिंपल से गले आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप घर पर बनाती हैं तो आपसे अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आपका तरीका गलत होता है। यहाँ पर हमने इस लाइन से कटिंग कर दिया है, यहाँ तक सिर्फ गले की वी की कटिंग करेंगे। फिर स्लिट से इस तरह कटिंग करेंगे, अंदर से कटिंग नहीं करनी। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इस तरह हमने क्यों कटिंग की है, क्यों इस तरह हम बुकरम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरह स्लिट और वी की कटिंग कर ली है। अभी क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। पेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से पहले आपने इसको प्रेस कर लेना है। सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको प्रेस करना है। इसके बाद हमने गले का सेंटर पैनल कटिंग किया है, इसको रखेंगे यहाँ पर और इस तरह इसको यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। ये सिंपल सा प्रेस करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसको हमने बाद में उतारना है। अब क्या करेंगे, इसी तरह बराबर में हमने जो गला कटिंग किया है इसको रखेंगे ऐसे, इसके साथ रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को प्रेस करने का। यहाँ पर देख लें, आपको कोई चौड़ाई या लंबाई का बार बार साइज़ नहीं करना पड़ा। इस तरह पैनल रख के गले को पेस्ट कर लग सकती हैं। अब क्या करना है, स्केल को रखेंगे यहाँ पर। जब भी आपने गला लगाना है, थोड़ा सा कपड़ा आप ऐसे बचा के रखेंगी और इस तरह आपने फिर सीधी कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर इसका मार्जिन नीट करेंगे। यहाँ पर आधा इंच से कम मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह आपने गले की कटिंग कर लेनी है, इस कपड़े की बुकरम की शेप में। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे, इस तरफ भी कट लगा लेंगे ऐसे। कट लगाने के बाद इसका हम मार्जिन नीट करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, आपने लेनी है ग्लू स्टिक और इस तरह मार्जिन पर लगानी है बुकरम के ऊपर। इसके बारे में भी समझाती हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ। आप बिगनर्स हो, आपने क्या करना है, जब आप गला प्रेस करते हैं, गला हल्का सा गर्म होता है, उस वक्त जब ग्लू लगाएंगी तो इसके ऊपर बहुत ही आराम से बड़ी अच्छे तरीके से लगेगी। और यहाँ पर आप देख लें मार्जिन कितने अच्छे तरीके से इसका नीट हुआ है, कहीं भी सलवट नहीं है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, लड़कियाँ काम कर रही हैं, डिज़ाइनिंग कर रही हैं, कटिंग अच्छी कर रही, लेकिन जब मार्जिन की बारी आती है तो बहुत ही बुरे तरीके से उनके मार्जिन पर सलवटें आ रही होती हैं। जब आप इस तरह पेस्ट करने के बगैर करती हैं ना, तो वहाँ पर आपकी सलवटें आती हैं। तो अगर ज़्यादा अच्छा है कि इस तरीके से कर लें तो बहुत ही सफाई आएगी। ये देखें, इस तरीके से आपने मार्जिन नीट कर लेना है। जितना भी आपने काम करना है सफाई से करना है। अब क्या करेंगे,
आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पर पहले गले पर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। मैं कहती हूँ गले को तुरपाई करना है। आज हमने इस गले पर एक पैर की सिलाई नहीं लगानी, इसकी हमने तुरपाई नहीं करनी। यहाँ पर शर्ट लेनी है, शर्ट की सीधी साइड पे हमने सेंटर क्रीज के ऊपर एक निशान लगाया है चाक का। अब गले को लेंगे, इसकी भी सेंटर क्रीज बनाएंगे, इस तरह बराबर में रखेंगे और यहाँ पर हमने चाक से इस तरह सेंटर क्रीज बना लेनी है। ये देखिए, ये हमारा दरमियान है इस तरह। अब इसके बराबर हम ऊपर रखेंगे, बिल्कुल दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो, गला बिल्कुल दरमियान में हो। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अब गले को सिलाई करेंगे। अब सिलाई का ये है कि जब आपने गला सिलाई करना है या कोई भी सिलाई लगानी होती है तो बिल्कुल सिलाई आपने बुकरम की जड़ में नहीं लगानी होती। एक बाल बराबर, जैसे एक बाल है ना, इतनी आपने दूर लगानी होती है, ना ही कभी बुकरम के ऊपर और ना ही साइड पे। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हमने इसी तरह आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इस तरह कटिंग कर लेनी है। अब लगाएंगे गले में कट 1-1 इंच के फासले पे। अब कट का भी सीख लें। जो मेरी बहनें सिलाई सीख रही हैं वो डरती हैं कि कपड़ा ख़राब होगा। कट आपने कपड़े को कट कर देना है, बस सिलाई का धागा ना कटे। अब आ गए इस गले को प्रेस कैसे करना है। ये कोई नहीं बताता गले को ख़ास कैसे प्रेस करते हैं। ये देखें, ऐसे आपने शर्ट को सीधा रखा, ये देखें मार्जिन देख लें किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और यहाँ पर सिर्फ आपने सिलाई की जड़ में इसको प्रेस करना है हल्का हल्का। कोई पानी का स्प्रे डायरेक्ट नहीं करना, ना बुकरम के ऊपर करना है। अगर करेंगी तो बुकरम वहाँ से उसके बबल आ जाएंगे, आपका गला ख़राब हो जाएगा, कपड़े से उखड़ जाएगा। फिर आपने शर्ट को सीधा करना है और इस तरफ आपने इसको प्रेस करना है जिस तरफ बुकरम लगा हुआ है। बुकरम के ऊपर आपने शुरू में प्रेस करना है, डायरेक्ट सीधी तरफ आपने प्रेस नहीं करना कभी भी गले को। उसके ऊपर इस्त्री के निशान आ जाते हैं और सलवटें आ जाती हैं। इसके बाद फिर आपने ये देखें इस तरफ से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर नोट करें, जो वी का कट है उसमें कोई भी सलवट नहीं है। ये देख लें बिल्कुल परफेक्ट शेप में बना है और वी भी देख लें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा ये बैठता है गले पर। अब क्या करेंगे, हमने पहले इस पर सिलाई नहीं लगाई थी, अभी हम सिलाई लगाएंगे, गले को इसके साथ पक्का करेंगे। हमने तुरपाई नहीं करनी। जैसे ब्रांडेड शर्टें होती हैं सिलाई लगी होती है, और ये सिलाई बाहर से बहुत खूबसूरत लगेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी नफासत से आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कपड़े को इस तरीके से स्ट्रेट रखते हुए, नीचे से कोई सलवट नहीं आनी चाहिए, और ये वाली सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगा लेनी है। बाद में भी मैं आपको एंड में इसकी फाइनल लुक में सारी सिलाइयाँ दिखाऊंगी। यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये देखें, यहाँ पर सिलाई इतनी सी खूबसूरत लग रही है ना। कुछ ये होती है कि सिलाई कैमरे में आपको बारीकी से नज़र नहीं आ रही होती। अब हमने इसमें लेस लगानी है। अच्छा, ऊपर की जो लेस रख के आप लगाते हो, बिगनर्स हो, आप सिलाई लगाते हो, आपके पास दूसरी मशीन अगर है तो ये सिलाई जो होती है खींची हुई होती है, लेस ऐसे खींच जाती है, तो आपका जो गला होता है उसमें खिंचाव आता है, गला सही नहीं लगता। आप डर के मारे ऊपर लेस रख के नहीं लगाती। तो क्या करना है, आसान हल है। ये देख लें, मेरे पास है फैब्रिक ग्लू। बहुत सी लड़कियों ने पूछा है कि ये कहाँ से मिलती है, हमें नहीं मिल रही। तो ये देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है फैब्रिक ग्लू। दराज से ऑर्डर करनी पड़ती है, आसानी से वहाँ मिल जाती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक पैर के फासले पर, यानी कि जितना मशीन का एक पैर होता है इसके फासले पर, यहाँ पर हमने ऊपर ग्लू लगा दी है। और इसके ऊपर हमने गैप इतना छोड़ना है, अंदर से देख लें जितनी एक बारीक पाइपिंग का गैप होता है, इतना हटा के गले से हमने इस लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब देख लें नीचे से, अगर आपने स्लिट बनानी है इस तरह की, बिल्कुल दोनों को जोड़ के रखना है, तो क्या करना है, बिल्कुल सेंटर क्रीज में आपने ग्लू लगा लेनी है। ये देखिए, ये जो सेंटर क्रीज है, अगर तो आपने पाइपिंग जितना गैप रखना है तो फिर आपने इस यानी कि सेंटर क्रीज से हटा के लगानी है, इसी तरह एक पैर जितनी। मैंने यहाँ पर जितनी इसकी पाइपिंग होती है, ताकि दिखने में ऐसा लगे कि इसमें पाइपिंग लगी हुई है, तो मैंने हटा के लगाई है। इस तरह इसके ऊपर हम सिंपल पेस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर तो आपने जोड़ के रखी है तो इस तरीके से आप इसकी नोक बनाएंगे। ये देखें, इस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि गैप रखा है, जोड़ के नहीं रखी। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। अब इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर देख लें, ऐसे बनाना है, बारीक सी एक सलवट आएगी इस तरह। इसके ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, लेस का हिसाब रखते हुए, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है वो बराबर आ रहा है दोनों तरफ से। इसी तरह यहाँ पर भी लगाएंगे।
अच्छा, ये जो ऊपर हम लेस लगाते हैं ना रख के, ये बहुत खूबसूरत लगती है। और गर्मियों के गले पे हम कहते हैं कि सिंपल या राउंड शेप में गला हो, सिंपल हो बस, और उसके ऊपर हल्की सी जीपी और लेस लगी हो, तो इस तरीके से आपने लगानी है। गर्मियों में यही चाहते हैं कि ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना हो, इस तरह के हल्के फुल्के गले हों। यहाँ पर इस तरह लेस को लगाते हुए हमने एक बार इसको प्रेस कर लिया है, इसके ऊपर लेस पेस्ट हो गई है। अब जब सिलाई लगाएंगे ना, तो सिलाई से ये और भी खूबसूरत लगेगी। आप लगा के देखना, जब सिलाई लगाते हैं ना, इस किनारे के ऊपर किनारी दब के इसकी सिलाई लगती है तो बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर। अब यहाँ तक इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इसकी स्लिट में लगा लेंगे मोती। तो यहाँ पर लेस को देख लें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरह आपका काम बहुत आसान और बहुत ही एक सिंपल स्टाइलिश आपका ड्रेस बन के रेडी होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने लगा दी है मोती। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, इस स्लिट में मैंने लगा दिए मोती। अगर यहाँ पर इसका गैप लेस का ना होता, जैसे मैंने समझाया था, फिर भी मोती लगा सकते हैं। अब यहाँ पर समझे, हमने बुकरम पर पट्टी लगा के अंदर पलट दी है, उसके ऊपर हमने लगा दी है लेस। सिंपल कपड़े पर जैसे सिर्फ वी कट करके नीचे आप स्लिट पर लेस लगाती, खाली कमीज़ का कपड़ा होता तो ये बिल्कुल अच्छी ना लगती। अब यहाँ पर देख लें, ये ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। यहाँ पर देखें इसकी सिलाइयाँ कितनी नीट हैं। अंदर से हमने मोती भी लगाए हैं, उसका भी टांका है। तो ये देखें, इस तरीके से आपकी शर्ट जो होगी बैलेंस में रहेगी, यानी कि जब आप पहनेगी कुर्ते की तरह बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आपने बनाना। यहाँ पर देख लें, आप सफाई चेक कर लें, मैं आपको इस तरह से भी करके दिखा रही हूँ। अगर आपने पहले कभी गला बनाया हो, सिर्फ वी गला बना के, फिर बाद में आप कहें कि हम ऊपर रख के स्लिट में लेस लगा लेंगे, तो वो लेस भी नहीं सही लगेगी। जब आप उसके ऊपर मोती या बटन लगा रहे होंगे तो वो टूटेंगे, वो कपड़ा भी फट सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।